हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 4 फिनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 4.1 4.2 बहुत ही अच्छी तरह से सीखे। आज हम प्रैक्टिस सेट 4.3 सीखने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ नए टर्म्स कुछ नया थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम पहले देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट 4.3 की तरफ जाएंगे। देखिए, आज हमें ये सभी बातें शेयर रिलेटेड सीखनी है। शेयर आपको पता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, उसे कहेंगे हम शेयर। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का रहेगा, कैपिटल जो भी कंपनी का रहेगा, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम कहेंगे शेयर। ठीक है। अब शेयर के बाद आपको वहाँ पे टर्म दिया है शेयर होल्डर, जो जिसका शेयर है, मतलब शेयर का ओनर जो रहेगा उसे कहेंगे हम शेयर होल्डर। फिर उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं उसे कहेंगे हम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखी है। फेस वैल्यू, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, जो भी शेयर सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर जो वैल्यू प्रिंटेड की जाएगी या प्रिंटेड वैल्यू उसके ऊपर जो रहेगी उसे कहेंगे हम फेस वैल्यू। शॉर्ट में इसे कहते हैं हम एफवी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पर वैल्यू। ठीक है। ये फेस वैल्यू को हम क्या क्या कह सकते हैं? नॉमिनल वैल्यू कह सकते हैं, प्रिंटेड वैल्यू कह सकते हैं या फिर पर वैल्यू कह सकते हैं। उसके बाद है मार्केट वैल्यू, जिसे शॉर्ट में हम एमवी कहेंगे। द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज्ड, जिस प्राइस पे शेयर खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं उसे कहते हैं हम एमवी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज शेयर सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर 100 रुपीज़ ये प्रिंटेड वैल्यू है, तो इसे कहेंगे हम फेस वैल्यू। अगर ये शेयर ₹99 में बेचा जाता है, कितने में? ₹99 में, उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू 100 है, तो ये फेस वैल्यू होगा। लेकिन वो सपोज 99 में अगर ख़रीदा है किसी ने, तो ये 99 उसके लिए होगा मार्केट वैल्यू। ठीक है ना। प्रिंटेड वैल्यू अलग रहेगा, उसके ऊपर जो वैल्यू प्रिंट किया रहेगा उसे हम प्रिंटेड वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कहेंगे। लेकिन एक्चुअली उसी वैल्यू पे ये शेयर बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, ऐसे नहीं। शेयर कम वैल्यू पे खरीदा या बेचा जा सकता है, ज़्यादा वैल्यू पे भी खरीदा या बेचा जा सकता है। तो जिस वैल्यू पे शेयर खरीदा या बेचा जाएगा उस वैल्यू को कहेंगे मार्केट वैल्यू, जिसे शॉर्ट में कहेंगे हम एमवी। इन लाइव शेयर मार्केट एमवी चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि आज शेयर मार्केट बढ़ा है, आपने ये टर्म सुनी होगी, आज शेयर मार्केट बढ़ा है, आज शेयर मार्केट कम हुआ है, आज इस शेयर की वैल्यू यहाँ तक पहुँची है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो मार्केट वैल्यू रहेगा, ये मार्केट वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। इसे कहेंगे हम मार्केट वैल्यू। और उसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू रहेगा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर उसे कहेंगे हम फेस वैल्यू। फिर है डिविडेंड, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ है, एनुअल प्रॉफिट, लेकिन कौन सा? एनुअल प्रॉफिट, एक ईयर का प्रॉफिट। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका जो पार्ट रहेगा कंपनी क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, 10 शेयर होल्डर है और कंपनी को 100 रुपीज़, 10 शेयर होल्डर है और कंपनी को 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है ईयरली। तो कंपनी क्या कर सकती है? ये जो 10 शेयर होल्डर है हर एक को इक्वल पार्ट देगी, मतलब हर एक को कितने रुपीज़ देगी? 10 रुपीज़ देगी। समझ रहे हैं? या फिर ऐसा हो सकता है, कंपनी के पास 10 शेयर होल्डर है और कंपनी को एनुअल प्रॉफिट हुआ है 110, तो कंपनी क्या करेगी? हर एक को ₹11 डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट है, एनुअल जो भी प्रॉफिट है, वो एनुअल प्रॉफिट जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो जो भी अमाउंट रहेगा वो रहेगा डिविडेंड। लेकिन किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर को। मतलब सपोज जैसे यहाँ पे 10 शेयर होल्डर है कंपनी को और कंपनी को प्रॉफिट कितना? 110। तो कंपनी क्या करेगी? हर एक को ₹11 देगी। तो ये ₹11 जो है ये हो गए डिविडेंड। समझ रहे हैं ना? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब देखिए, एफवी और एमवी का हमें यहाँ पे रिलेशन दिया है। जैसे अगर एमवी मतलब मार्केट वैल्यू मीन्स
जिसके ऊपर शेयर बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा उसे कहेंगे हम मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा रहती है, मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी तो हम क्या कहेंगे, द शेयर इज एट प्रीमियम, प्रीमियम है शेयर। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा हम कहेंगे शेयर इज एट पर। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होता है तो इसका मतलब वहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम रहेगा तो डिस्काउंट रहेगा, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू सेम रहेगा, शेयर इज एट पर। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगा, द शेयर इज एट प्रीमियम। इस तरह से इन तीनों का जो रिलेशन रहेगा, इन तीनों के रिलेशन पे ये सब चीज़ें डिपेंड रहेंगी, ठीक है। और इन तीनों के रिलेशन पे डिपेंड हमें यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 में जो पहला प्रॉब्लम है वो एक्टिविटी बेस्ड दिया है। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। सुटेबल नंबर्स और वर्ड्स यूज करके हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखिए जैसे सीरियल नंबर 1 हमें क्या दिया है, FV मतलब फेस वैल्यू 100 है, शेयर इज एट पर, शेयर कैसा है, एट पर है। मतलब अगर ₹100 फेस वैल्यू है और शेयर इज एट पर है, शेयर इज एट पर कब रहेगा, जब मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू रहेगा। अगर यहाँ का फेस वैल्यू ₹100 है तो मार्केट वैल्यू भी कितना रहेगा, ₹100। ये रिलेशन देखिए, MV इक्वल्स टू FV। चाहे तो नीचे मैं एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ सॉल्यूशन में। क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा देखिए, शेयर एट पर, इसका मतलब क्या, शेयर एट पर, इसका मतलब क्या रहेगा, MV इक्वल्स टू FV। देयरफॉर MV इक्वल्स टू, FV कितना है, ₹100, तो ये रहेगा हमारा ₹100 MV, ठीक है ना। यहाँ का MV कितना होगा, ₹100। अब 2 देखिए क्या दिया है 2 में, प्रीमियम ₹500। देखिए प्रीमियम है और कितना है, ₹500 है। प्रीमियम है मतलब क्या, प्रीमियम है मतलब क्या होगा, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगा, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा रहेगा। अब देखिए हमारे पास प्रीमियम कितना है, 500 और मार्केट वैल्यू कितना है, 575। तो ये अमाउंट इस अमाउंट से ज़्यादा होगी क्योंकि MV ग्रेटर देन FV। कौन से सिचुएशन में, प्रीमियम सिचुएशन में। तो ये अगर 575 है, प्रीमियम हमारा 500 है, तो कितने से ज़्यादा है, 75 से। तो रुपीज़ यहाँ पे रहेगा 75, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा है तो यहाँ का FV कितना होगा, ₹75। अब 3 नंबर का देखिए क्या दिया है यहाँ पे हमें, FV ₹10 दिया है और MV ₹5 है। कौन बड़ा है, देखिए FV कितना है, FV इज ₹10, MV कितना है, ₹5। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, FV बड़ा है या फिर MV बड़ा है, यस यहाँ पे FV बड़ा है, मतलब MV FV से छोटा है, बराबर है ना। MV मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटा है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटा है। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटा रहा तो हम क्या कहेंगे, द शेयर इज एट डिस्काउंट। क्या कहेंगे हम, द शेयर इज एट डिस्काउंट, ठीक है ना। हमने क्या कहा, द शेयर इज एट डिस्काउंट, लेकिन अब डिस्काउंट कितना है ये देखना है हमें। देखिए क्या था अमाउंट, ₹10, 10 - 5 इक्वल्स टू ₹5।
तो ये जो डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट कितना रहेगा, ₹5 रहेगा। समझ रहे ना। रिलेशंस देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमें क्या मिला, MV इक्वल्स टू FV, 2 में हमें क्या दिया, MV ग्रेटर दैन FV, और 3 में MV लेस दैन FV। तो इसी तरह से हमने हर एक का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है। हमें ये 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब MV FV से बड़ा रहेगा तो शेयर इज एट प्रीमियम, जब MV इक्वल्स टू FV रहेगा द शेयर इज एट पर, और जब MV लेस दैन FV रहेगा द शेयर इज एट डिस्काउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है इसके बारे में देखना है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड इन परसेंटेज। हम हमेशा रेट ऑफ रिटर्न जो है, जिसे हम ROR कहते हैं, ये हमेशा हम परसेंटेज में कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. देखिए अमोल ने क्या किया है, 50 शेयर्स परचेज किया है। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है FV ₹100 है शेयर का, और MV ₹80 है। तो हमने फेस वैल्यू ₹100 कंसिडर किया, MV ₹80 लिया है। अब डिविडेंड हमें 20% पर शेयर बताया गया है। पर शेयर कितना रहेगा, 20%। मतलब ₹100 अगर फेस वैल्यू रहता है तो ₹20 मिलेंगे। 20%, 20/100। ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80, जब वो ₹80 इन्वेस्ट करते हैं तो अमोल कितने मिलते हैं, अमोल को ₹20। ₹80 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने मिलेंगे, ₹20। लेट द रेट ऑफ रिटर्न बी X%। हम सपोज कंसिडर कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा X% रहेगा। ठीक है, मतलब देखिए जब ₹20 मिलते हैं तो ₹80 इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है ना। जब ₹100 रहेंगे तो कितने मिलेंगे, X रुपीज़। ऐसा हमने कंसिडर किया X%। तो इसका मतलब क्या होगा, 20 × 100 इक्वल्स टू X × 80। ठीक है ना। या फिर 20/80 इक्वल्स टू X/100। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो X इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 80। तो X इक्वल्स टू लिया है 20 × 100/80। ठीक है। तो यहाँ का ये जो 20 है, 20 × 1 = 20, 20 × 4 = 80, और अगर 4 से हम 100 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 25। मतलब X हमें यहाँ पे 25 मिला है। और X हमने क्या कंसिडर किया था, रेट ऑफ रिटर्न ROR। और रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हमें परसेंटेज में ही बताना है, परसेंटेज में ही कंसिडर करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे द रेट ऑफ रिटर्न फॉर अमूल इज 25%, इस तरह से इसका आंसर लिखा है। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हमें परसेंटेज में ही देना है। ये बात हमें याद रखनी है हमेशा के लिए कि जब भी हमें रेट ऑफ रिटर्न देना है इन्वेस्टमेंट पे, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा परसेंटेज में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। उसने ये शेयर परचेस करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, कितना उसका टोटल इन्वेस्टमेंट ये पूछा गया है। कंपनी ए के 200 शेयर्स लिए हैं और शेयर का फेस वैल्यू ₹2 है और प्रीमियम ₹18 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है। कंपनी बी 45 शेयर्स है, उसने 45 शेयर्स परचेस किए हैं और उसका MV मतलब मार्केट वैल्यू ₹500 है एक शेयर का। कंपनी सी का उसने एक ही शेयर लिया है और मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर का ₹10,540 है। अब देखिए सिंपल सा है, 45 शेयर्स लेते हैं, 45 शेयर्स लिए उन्होंने, एक शेयर का वैल्यू कितना है,
मार्केट वैल्यू ₹500, तो 45 इंटू ₹500 ये कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका जोसेफ का। जोसेफ ने कंपनी सी में कितने रुपए इन्वेस्ट किए, फिर एक शेयर लिया और ये मार्केट वैल्यू है, तो इसका मतलब कंपनी सी में उन्होंने ₹10,540 इन्वेस्ट की है। अब 200 शेयर्स जो है इसका हमें मार्केट वैल्यू पता करना पड़ेगा, और जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उस मार्केट वैल्यू से हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू 500 है और शेयर 45 है, तो 45 इंटू 500 इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पे 10,540 इन्वेस्टमेंट हो गया। और इसका इन्वेस्टमेंट, कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फेस वैल्यू हमें ₹2 दिया है और प्रीमियम ₹18 दिया है, इन दोनों का सम मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए प्रीमियम हम किसे कहते हैं, मार्केट वैल्यू ग्रेटर दैन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ग्रेटर दैन रहेगा। और प्रीमियम कितना है, 18 है, तो प्रीमियम 18 है, तो इसका मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ₹2 में प्रीमियम ₹18 हमें ऐड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन फॉर कंपनी ए। सपोज हमने कंपनी ए का सोचा पहले, तो कंपनी ए के लिए जो शेयर का मार्केट वैल्यू रहेगा, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, फेस वैल्यू कितना है 2, प्रीमियम कितना है 18, तो ये हुआ ₹20। Therefore, इन्वेस्टमेंट कहाँ, इन कंपनी ए क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है ₹20, तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलेगा हमें ₹2 इंटू 2 4 1230 ₹4,000, ठीक है। चाहे तो हम इसे फर्स्ट कह सकते हैं। उसी तरह से अब इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 45 इंटू एक शेयर का वैल्यू कितना है 500, तो ये क्या मिलेगा, देखिए ₹5 से 45 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 रह गए, फिर 2 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, और ये 2 0 रहेंगे, 22,500 मिलेगा। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, एक ही शेयर है और शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है ₹10,540, तो ये रहेगा ₹10,540, ये ₹22,500, ये ₹4,000 मिले हैं। इसे हम सेकंड कहते हैं और इसे हम थर्ड कहेंगे, ठीक है। क्या पूछा गया है हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ क्या रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों का सम 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540 बाय क्या क्या यूज़ किया हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसका हमें सम लिखना है सिर्फ, ठीक है ना। किस किस का सम लेना है हमें, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22,500, फिर यहाँ पे 4,000 ऐड करना है, फिर साथ में 10,540 लेना है, इनका हमें सम लेना है। ये तीनों ज़ीरो का सम हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है ना। 0 + 0 + 4 ये 4 मिलेगा, 5 + 5 10, मतलब यहाँ पे 0 रहेगा, 1 4 + 2 6 6 + 1 ये 7 हो जाएगा, और 2 + 1 3,
मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ जोसेफ का, टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 37,044। देखिए, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। जो शेयर परचेज किए हैं उसका फेस वैल्यू ₹5 है और प्रीमियम ₹20 है। हाउ मेनी शेयर विल शी गेट ₹20,000, और पूरे कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 20,000। तो देखिए 20,000 रुपीज में इस प्रकार के कितने शेयर प्राप्त होंगे, कितने शेयर मिलेंगे श्रीमती देशपांडे को, ये यहाँ पे पूछा गया है। अब हमें इसके लिए यहाँ का मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा इस शेयर का, और ये मार्केट वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 5 है और प्रीमियम कितना है, 20 है, मतलब एक शेयर का मार्केट वैल्यू 25 हुआ है। ठीक है ना। अब ये जो 20,000 है, इस 20,000 को अगर, क्योंकि एक शेयर का मार्केट वैल्यू ₹25 है, एक शेयर का ₹25, कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, 20,000। सिंपल सा है, जितने रुपए इन्वेस्ट किए उसको अगर हमने शेयर के मार्केट वैल्यू से डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम, हमें क्या क्या दिया है एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, फेस वैल्यू दिया है ₹5, FV इक्वल्स टू ₹5। साथ में प्रीमियम दिया है, प्रीमियम कितना है, ₹20। अब देखिए मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो MV इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे FV प्लस प्रीमियम। क्या है हमारा FV है 5 प्लस प्रीमियम कितना है, 20। देयरफॉर हमारा मार्केट वैल्यू यहाँ रहेगा एक शेयर का ₹25। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। हमें सम इन्वेस्टेड पता है, कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 20,000। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV, मतलब मार्केट वैल्यू। सम कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब कितनी रुपीस इन्वेस्ट हुए हैं, 20,000। ठीक है ना, अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है, 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 25 है। तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 20,000 अपॉन 25। ठीक है, 25 8 जा 200, तो ये मिलेगा हमें, ये 200 के लिए यहाँ पे 8 आया, 25 8 जा 200 और बचे 2 0 तो 800। ठीक है ना। हमें क्या पूछा गया है, देयरफॉर श्रीमती देशपांडे, SMT मतलब क्या, श्रीमती। ठीक है ना, यहाँ पे जो SMT लिखा है ये मतलब श्रीमती का हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। श्रीमती देशपांडे गॉट हाउ मेनी शेयर्स, 800 शेयर्स। श्रीमती देशपांडे को ₹20,000 में, जिसका मार्केट वैल्यू ₹25 है, ऐसे कितने शेयर मिलेंगे, 800 शेयर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, श्री शांतिलाल परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। श्री शांतिलाल ने कितने शेयर परचेस किए, 150 शेयर्स परचेस किए हैं। फेस वैल्यू क्या है शेयर की, ₹100, और मार्केट वैल्यू क्या है, ₹120। मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से छोटी है। इस तरह से फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से छोटी है, मतलब ये शेयर इज एट प्रीमियम। ठीक है। कंपनी पेड द डिविडेंड एट 7%। कंपनी कितना डिविडेंड पेड कर रही है, 7%, ये पर शेयर हो गया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
देखिए जब भी हमें रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करना है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम परसेंटेज में कंसिडर करेंगे। अब क्या दिया है हमें, फेस वैल्यू ₹100, बहुत सिंपल है, मार्केट वैल्यू ₹120 और डिविडेंड दिया है 7% पर शेयर। रेट ऑफ रिटर्न हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमारे पास है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, अब देखिए परचेस करते समय भले ही फेस वैल्यू ₹100 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना है, ₹120, और मार्केट वैल्यू हम किसे कहते हैं, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज। मतलब शेयर बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं, जिस कीमत पे शेयर बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, मार्केट वैल्यू। इसका मतलब एक शेयर परचेज करने के लिए शांतिलाल को कितने रुपए लगे हैं, 120 एक शेयर के लिए। हम सिर्फ एक ही शेयर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। Therefore रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम ₹7 लिया है, 7% है, ठीक है, ₹7 लिया है। सम इन्वेस्टेड, अब एक शेयर के लिए 120 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो 7/120 इंटू 100, ये हुआ रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका आंसर हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे देखिए ये दो मतलब ये इक्वल टू साइन है और इसके ऊपर यहाँ पे डॉट दिया है, यहाँ पे डॉट दिया है, इसको कहते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो भी मिलेगा हमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या लिया हमने, 5.83। देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न फॉर श्री शांतिलाल इज 5.83% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम जो यहाँ पे 7 था अपॉन सम इन्वेस्टेड, एक शेयर परचेस करने के लिए जितने रुपए लगे हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे क्योंकि उतने पैसे दिए हैं, और एक शेयर परचेस करने के लिए वहां का मार्केट वैल्यू कितना है, ₹120, मतलब एक शेयर के लिए 120 लगे हमें, 7/120 इंटू 100, तो ये मिला हमें 5.83। देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न फॉर श्री शांतिलाल इज 5.83% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। प्रैक्टिस सेट 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। इफ फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू ₹80। कंपनी बी डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू ₹120। देखिए दो प्रकार की कंपनी हमें यहां पे बताई गई है, कंपनी ए और कंपनी बी, और दोनों कंपनी के जो शेयर्स है उनका हमें डिविडेंड दिया गया है और मार्केट वैल्यू दिया गया है। डिविडेंड डिफरेंट है दोनों कंपनी के शेयर का, दोनों कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन दोनों कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू सेम है। तो हमने यहां पे क्या कंसिडर किया है, लेट द फेस वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर बी ₹100। दोनों भी कंपनी का जो शेयर्स है उनका फेस वैल्यू हमें सेम दिया गया है प्रॉब्लम में, और वो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, ₹100। अब देखिए कंपनी ए का डिविडेंड 16% है और मार्केट वैल्यू ₹80 है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। व्हाट इज डिविडेंड इनकम कंपनी ए के लिए, कंपनी ए का डिविडेंड इनकम है 16%, ठीक है। तो ये 16 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितने में लिया है शेयर, ₹80 में। मार्केट वैल्यू मतलब उस ₹80 में या तो मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं हम, बेचा जाता है या खरीदा जाता है, जिस कीमत पे शेयर बेचा जाता है या खरीदा जाता है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ का मार्केट वैल्यू ₹80 मतलब उतने इन्वेस्ट किए गए हैं, तो 16/80 इंटू 100 इक्वल्स टू मिलेगा आंसर हमें 20%। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये कंपनी बी, इसका डिविडेंड 20% है, ये देखिए डिविडेंड कितना है 20%, और मार्केट वैल्यू कितना है ₹120। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। अब ये डिविडेंड इनकम कितना है 20, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू ₹120 है, 120 एक शेयर का, तो इसका मतलब 20/120 आएगा और इंटू 100। इसका कैलकुलेशन अगर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली मिली हमें यहाँ पे वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या लिया है 16.67%।
अब देखिए, भले ही यहाँ पे डिविडेंड हमें ज़्यादा दिखता है, यहाँ पे डिविडेंड कम दिखता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न यहाँ का 20% है और यहाँ का रेट ऑफ रिटर्न 16.67% है। मतलब कहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है रिटर्न कंपनी ए में। कंपनी ए के शेयर में हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। भले आपको डिविडेंड यहाँ ज़्यादा दिखता होगा, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू भी ₹120 है। प्रॉफिटेबल हम कब कहेंगे? मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम इन्वेस्टमेंट रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट रहेगा, दैट इज़ द प्रॉफिटेबल। तो अगर ऐसे यहाँ पे देखा जाए, फर्स्ट और जो सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं? द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ का रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 16.67% है। जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा रहेगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी। और हमेशा याद रखिए, जब भी हमें रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड इन परसेंटेज। हमेशा हम रेट ऑफ रिटर्न जो है ये परसेंटेज में ही कंसिडर करेंगे। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों की तरफ अगर आपने देखा तो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का 20% है, कंपनी बी का 16.67% है। इसलिए हमने कहा देयरफॉर, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इसमें से किसी भी क्लास को पढ़ते होंगे, तो उन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।